जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजकोषीय नीति पढ़ाएंगे। ठीक है, राजकोषीय नीति होता क्या है? सरकार की नीति कैसे वो साख को नियंत्रण करता है, यानी मुद्रा को कैसे नियंत्रण करता है, इसी के बारे में हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे। ठीक है, राजकोषीय नीति। अगर आप मुद्रा स्फीति पढ़े होंगे, इन्फ्लेशन, तो ये बिल्कुल आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो टॉपिक बनाया था पहले उसी पर आधारित टॉपिक है। ठीक है, इन्फ्लेशन के बाद राजकोषीय नीति। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी, इसमें फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब ये बनाया क्यों जाता है इसके बारे में बताते हैं। इसे सरकार की नीति भी कहा जाता है प्यारे बच्चों, इसे सरकार की नीति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरकार की नीति भी कहा जाता है। सरकार के आय और व्यय के संबंध में ये दर्शाता है, मतलब उसके लिए ही बनाया जाता है कि सरकार को इनकम कहाँ से प्राप्त हो रही, सरकार व्यय कहाँ कर रहा है। इसी के बारे में हम अध्ययन राजकोषीय नीति के अंतर्गत करते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत करते हैं, क्या क्या करते हैं? सरकार की, ठीक है, गवर्नमेंट की, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, अध्ययन राजकोषीय नीति के अंतर्गत आय और व्यय का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? राजकोषीय नीति के अंतर्गत। ठीक है, साख पर नियंत्रण भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, क्रेडिट ऑफ कंट्रोल इसी के अंतर्गत किया जाता है। इसे सरकार की नीति भी कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम एक ग्राफ नहीं, थोड़ा सा बताते हैं राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता क्या क्या है। ठीक है, कैसे राजकोषीय नीति बना। ठीक है, राजकोषीय नीति, ठीक है, ये राजकोषीय नीति है। अब एक आता है सार्वजनिक से, ठीक है, सार्वजनिक व्यय। ठीक है, ये होता है बी। बी को क्या कहते हैं? सार्वजनिक व्यय। क्या कहते हैं? सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? ठीक है, इसे ये नाम देते हैं, ये देते हैं सार्वजनिक आय। सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक, इसके अंतर्गत दो आता है। ठीक है, कौन कौन आता है? इसके अंतर्गत दो आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है? सार्वजनिक आय, दूसरा क्या होता है? सार्वजनिक व्यय। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक इनकम। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इस दो आता है कर राजस्व। ठीक है, कर राजस्व। दूसरा क्या होता है? एक होता है कर राजस्व, दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों? सार्वजनिक ऋण। ठीक है, सार्वजनिक ऋण जिसे बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, टैक्स रेवेन्यू। इसे टैक्स रेवेन्यू, इसे कहते हैं पब्लिक डेब्ट। ठीक है, ये डी है। ठीक है, डेब्ट, डेबिट रेट। ठीक है, से कर राजस्व। ठीक है,
कर राजस्व से सरकार को इनकम प्राप्त होती है। ठीक है, कर राजस्व से क्या होती है प्यारे बच्चों, सरकार को इनकम प्राप्त होती है। अब किस तरह इनकम प्राप्त होती है उसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं। कर क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके बारे में पहले हम आपको लोग को बता दें। ठीक है, कर वह स्थिति या वह कारक होता है जो किसी फार्म या परिवार को सरकार को देना पड़ता है बिना कुछ प्रतिफल के लिए। अभी ये समझ में आप लोग को नहीं आएगा, बिना प्रतिफल के क्या होता है। बिना प्रतिफल के वो होता है बच्चों कि उससे हम लोग को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जैसे विनियोग कर दे किसी चीज़ में तो उससे हमें रिटर्न मिलता है, लेकिन जो कर होता है, टैक्स यानी होता है, उससे हमें रिटर्न नहीं मिलता है, फिर भी हमें सरकार को चुकाना पड़ता है। इसे हम प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल। ठीक है, इससे हमें कुछ लाभ नहीं होता है, लेकिन इससे सरकार को लाभ होता है। ठीक है, वो भी देश चलाता है। जैसे हम लोग हैं, हम अपना घर चलाते हैं इनकम से, वैसे सरकार भी है, वो भी घर अपना चलाता है जो हम लोग हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो हमें बताइए। ठीक है, क्या होता है। ठीक है, कर एक, ठीक है, कर एक निर्धारण होता है कि ये व्यक्ति के ऊपर लग गया तो इसे देना पड़ेगा। और प्यारे बच्चों, कर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, कौन कौन होते हैं, यहाँ लिख देते हैं। डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये क्या होता है डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम आप लोग को बता दें। डायरेक्ट टैक्स वह होता है प्यारे बच्चों जो आपको प्रत्यक्ष कर देना पड़ता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत क्या आता है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत क्या आता है जिसको हमें देना पड़ता है। मान लीजिए आप कोई चीज़, ठीक है, अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ सामान ऑर्डर करते हैं खाने पीने के लिए, तो उसमें जो टैक्स रहता है वो बता देता है भाई आपको से 150 रुपये की वस्तु है मतलब, तो उसमें 7-8 रुपये टैक्स रहेगी। ठीक है, वो आपको देना पड़ेगा। ये होता है प्रत्यक्ष कर। क्या होता है, प्रत्यक्ष कर होता है जो बता के लिया जाता है, मतलब किसी व्यक्ति पे लगा दिया गया। अगर अब भी आप लोग को समझ में नहीं आता तो हम आपको बता दें चालान। चालान जानते हैं, जो भाई आप लोग चालान से पहले से परिचित होंगे। आप बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं या कहीं भी तो वो लगा देता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो प्रत्यक्ष कर होता है प्यारे बच्चों। प्रत्यक्ष कर आप लोग को समझ में आया। और ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मतलब अप्रत्यक्ष टैक्स क्या होता है। अप्रत्यक्ष टैक्स वह होता है प्यारे बच्चों जो किसी वस्तु को बनाते समय उसी में इंक्लूड करने जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए आप कपड़ा खरीद रहे हैं, ठीक है, कपड़ा, अब वो 63 मतलब कोई भी हो, सेट हो 63 हो, उसमें कितना टैक्स देना है ये दुकानदार दिया, या कहाँ से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ था जहाँ इसकी बनावट हुई थी, मेकिंग हुई थी, वो फर्म दिया या फैक्ट्री दिया। लेकिन जब आप ये कपड़ा को बाय करें, नहीं खरीदे हैं, तो इसका आपने कोई टैक्स नहीं दिया, पूरा को जोड़कर आपने जिसका इसका लास्ट प्राइस होता था वो आप दिए हैं, अंतिम मूल्य दिए हैं। ठीक है, 350 है अंतिम मूल्य, इसका आपने पे किया। ठीक है, तो ये होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर होता है जो सरकार को पहले इसकी मिल चुकी होगी। मिल कैसे चुकी होगी, जीएसटी वगैरह जो देते हैं ना दुकानदार या फॉर्म, वो सरकार को मिल जाती है इससे। ठीक है, समझ में आया था आप लोग को, कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो हमें आप ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। रात ज़्यादा हो गई इसलिए हम थोड़ा ही केवल परिचय आज बताएंगे, और कल पूरा का पूरा विवरण हम आप लोग को पूरा जो है कहाँ से कहाँ तक पूरा का पूरा हम आप लोग को बता देंगे प्यारे बच्चों। कर राजस्व, ठीक है, कर राजस्व के अंतर्गत सार्वजनिक आय। अब हम यहाँ से बताते हैं सार्वजनिक आय के अंतर्गत दो आता है। एक क्या होता है, कर राजस्व। कर राजस्व के अंतर्गत क्या आता है, ये सरकार की इनकम होती है प्यारे बच्चों। इसके अंतर्गत क्या क्या सरकार को कहाँ कहाँ से टैक्स मिलता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से टैक्स मिलता है, तो एक हो गया है जीएसटी,
ये हो गया WAT वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, GST, ठीक है, टोल प्लाजा, ठीक है, अन्य प्रकार की भी टैक्स मिलती है, ठीक है। बहुत प्रकार होते हैं लेकिन हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके बता देते हैं। GST, टोल प्लाजा, ठीक है, और भी टैक्सेस मिलते हैं उन्हें, ठीक है। इसमें कोई भी आप लोग को डाउट या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। GST हो गया, और भी मतलब आयात निर्यात पर जो भी उसे टैक्स मिलते हैं, सरकार अगर कोई फैक्ट्री हमारे भारत में काम कर रही है तो उससे जो टैक्स मिलते हैं, अन्य प्रकार के टैक्स हमें इसके अंतर्गत मिलते हैं। टैक्स क्या होती है प्यारे बच्चों? टैक्स होती है गवर्नमेंट की इनकम होती है, गवर्नमेंट की इनकम होती है टैक्स। अन्य प्रकार के टैक्स इसी के अंतर्गत आते हैं। इंटरमेंट टैक्स, ठीक है, मनोरंजन टैक्स, अन्य प्रकार के गिफ्ट टैक्स, बहुत प्रकार के टैक्स इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स मतलब हाईएस्ट आपके पास सैलरी, मतलब सैलरी ज़्यादा है मतलब आपके और आपके बैंक में जो एवरेज निकाला जाता है उसके अंतर्गत इसे लिया जाता है, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। राजस्व, ठीक है, इतना समझ में आया। और ये क्या होता है? सार्वजनिक ऋण, ठीक है। सार्वजनिक ऋण क्या होता है प्यारे बच्चों? ये जो होता है इन्फ्लेशन यानी मुद्रा को नियंत्रण करने के लिए ये बनाया जाता है, ठीक है। मुद्रा को नियंत्रण करने के लिए सार्वजनिक ऋण बनाया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम आप लोग को, ठीक है, ये इतना नोट कर लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। सार्वजनिक ऋण, ठीक है, सार्वजनिक ऋण, ठीक है। अगर मान लीजिए बाजार की स्थिति ऐसी है, ठीक है, बाजार की स्थिति ऐसी है, बाजार में इन्फ्लेशन है, ठीक है, बाजार में इन्फ्लेशन, वस्तु महंगी है, वस्तु महंगी है, इस पे आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। तो सरकार क्या करता है? सार्वजनिक ऋण, ठीक है, लोगों से पैसा कर्ज ले लेता है, लोगों से पैसा कर्ज ले लेता है। कैसे कर्ज ले लेता है? इंटरेस्ट, ब्याज उसे ज़्यादा देगा। ये लोग लालच में आकर क्या करते हैं? वो अपना पैसा लगा देते हैं, मतलब बैंक में जमा कर देते हैं। इससे क्या होता है? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, कंट्रोल ऑफ, ठीक है, इसमें, ठीक है, कीमत नियंत्रण हो जाता है। हिंदी में लिख दें, कीमत नियंत्रण हो जाता है, फिर, ठीक है। इससे क्या होता है? कीमत नियंत्रण हो जाता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इससे क्या होता है? कीमत नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। अगर अब कुछ स्थिति ऐसी आ जाती है कि लोग के पास पैसा ही नहीं बचती है, तो क्या करता है? लोग का पैसा गवर्नमेंट धीरे धीरे देने लगता है, तो उससे क्या होती है? ऑटोमेटिक कीमत में, ठीक है, जाके जहाँ समानता होती है वहाँ पर उसी संतुलन पर जाके वो बन जाती है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब लास्ट वाला पॉइंट है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं प्यारे बच्चों। सार्वजनिक व्यय अब सेम कंडीशन नहीं है, मतलब, ठीक है, सार्वजनिक व्यय जब सरकार को पता चल जाती है, अब जान लीजिए मार्केट यानी, ठीक है, मार्केट में क्या है? इन्फ्लेशन है, ठीक है, वस्तु बहुत महंगी है, ठीक है, मुद्रा की जो वैल्यू है कम है। अब सरकार को पता चला कि हाहाकार मची है बाजार में, हड़कंप है, मतलब लोग के पास इनकम नहीं बची है, लोग कैसे? तो सार्वजनिक व्यय को बढ़ा देता है, सार्वजनिक व्यय को बढ़ा देता है, लोगों से पैसा जो टैक्स वगैरह लेता है वो क्या करता है? सार्वजनिक व्यय, सड़क शिक्षा स्वास्थ्य आदि पर वो अपना पैसा लगा देता है, जिससे लोग के पास पैसा ही नहीं बचता है, ठीक है।
तो वो आकर मुद्रा पर कंट्रोल हो जाता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, मांग में ठीक है और कीमत में संतुलन स्थापित हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर ना आए तो हम फिर से आप लोग को समझा दें, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक आय, ठीक है, आय इसके अंतर्गत ये आता है, इन्फ्लेशन कहाँ से कंट्रोल करता है इसके बारे में आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, अगर मंदी आ जाता है बाजार में तो सार्वजनिक व्यय कम कर देता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अगर फिर भी कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो आप लोग हमें ज़रूर बेझिझक बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं हो। कमेंट आप लोग ज़रूर किया करें, कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, उत्साह बढ़ता है ठीक है प्यारे बच्चों। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और जो आप लोग को जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो हमें आप ज़रूर बताइएगा, आपके डिमांड के ऊपर ही हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम अर्थशास्त्र के व्यक्ति हैं। डिमांड जिस वस्तु की होती है उसी की जो ज़्यादा बिकता है, इसलिए जो लोग आप डिमांड करेंगे उसी के ऊपर हम वीडियो यानी लेक्चर को बनाएंगे और अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।